जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अग्निपथ अग्निवीर भर्ती 2022 के सिलेबस को, जिसमें हम कवर करेंगे आर्मी भर्ती के सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं, इस आर्मी भर्ती में जाना चाहते हैं तो। बहुत अच्छे तरीके से मैं सिलेबस को यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों का जो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, कितने नंबर का जो है क्या पूछा जाएगा। साथ में बात करेंगे टॉपिक वाइज सिलेबस किस तरीके से रहेगा। पूरी डिटेल्स सिलेबस के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो खास तौर पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस भर्ती की जो भी अपडेट आती है, जो भी जानकारी वाली वीडियोस है, वो आप लोगों को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए इसकी प्रिपरेशन को लेकर, तैयारी कैसे करें, कैसे बने पहली बार में अग्निवीर। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोल्जर जीडी, खासतौर पे इस पर सोल्जर जीडी की ही पोस्ट जो है यहाँ पर रहती है ना। अब यहाँ पर सोल्जर जीडी की अगर लिखित परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, इसमें 4 विषय से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, जीके जिसे कहा जाता है, सामान्य विज्ञान, जीएस, गणित और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। ये सिंपल से 4 प्रोसीजर है और बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से पूछे जाते हैं। बेसिक टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये सोल्जर जीडी के एग्ज़ाम पैटर्न को देखिए। सबसे पहला विषय है यहाँ पर सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान से अगर हम बात करते हैं तो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक के, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान के लिए, तो यहाँ पर 15 प्रश्न आएंगे जो कि 30 अंक के लिए ही रहेंगे। गणित की बात करते हैं तो गणित में आपको 15 प्रश्न आएंगे 30 अंक के लिए। और तार्किक विचार यानी रीजनिंग आप देखेंगे तो 5 अंक आते हैं सिर्फ 10 नंबर के लिए। और इसके लिए जो पासिंग नंबर होते हैं वो सिर्फ 35 नंबर होते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, अग्निपथ आर्मी भर्ती में भी जो एनसीसी वाले है उनको छूट मिलेगी, है ना। हर चीज़ में जिस तरीके से पुरानी भर्ती में मिलती थी, उसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर एनसीसी वालों के लिए भी रहेगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप सारी चीज़ों को समझाते हैं किस तरीके से क्या यहाँ पर रहने वाला है। हर एक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित आप लोगों के रहेंगे, अर्थात सही उत्तर के लिए आप लोगों को जो है 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि 0.5 है ना, यानी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। पूरा एग्ज़ाम पैटर्न उसी तरीके से यहाँ पर रहने वाला है, याद रखिएगा। कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जैसे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भर्ती प्रक्रिया की जो चयन प्रक्रिया है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो और इनसे प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे का समय दिया जाता है, यानी आपको 1 घंटे के समय में ये प्रश्न हल करने होंगे, ठीक है। एनसीसी उम्मीदवार अगर आप हैं तो इसमें आप लोगों को परीक्षा की छूट रहेगी, बिना किसी मतलब परीक्षा के आप लोगों को चयन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर परीक्षा पैटर्न हमने देख लिया किस तरीके से क्या यहाँ पर। अब टॉपिक वाइज हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर रहेगा। याद रखिएगा, आर्मी जीडी परीक्षा सिलेबस हिंदी में जानने से पहले एक बात याद रखिए, आर्मी जीडी में पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन टॉपिक को उसको देखते हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक। दोस्तों, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में। यहाँ पर अभी जो है अनअकैडमी गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होती है, जैसे कि एसएससी और रेलवे की एग्जाम्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट जो है यहाँ पर कंडक्ट करा रहा है, जो कि आप लोगों का 26 जून को ये होने वाला है। तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोगों के लिए प्राइस जो है 10 लाख तक का यहाँ पर प्राइस जो है रखा गया। और एक चीज़ आप कोड याद रख लेंगे, सुपर 10 मेरा कोड है, ठीक है। इसको जरूर जो है वहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा, सुपर 10 इसका कोड का यूज़ करिएगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्राइसेस आप लोगों को मिलते हैं अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो, ठीक है। लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कंडक्ट जो होने वाला है, एक बार फिर आप याद रखिएगा, 26 जून को जो है सुबह 10 बजे जो है, ये 10 बजे के बाद जो ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। खास करके एसएससी और जो रेलवे की बैंक की एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को देखते हुए ये टेस्ट होने वाले। काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड यूज़ करिएगा सुपर, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका सामान्य ज्ञान के टॉपिक की हम डिस्कस करते हैं। तो सामान्य ज्ञान में आप लोगों का जो है कौन कौन से टॉपिक है, करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा। तो आज से आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। भारत से संबंधित प्रश्न आएंगे, आप लोगों को भारत के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और इससे पड़ोसी देश के बारे में भी आप लोगों को उससे संबंधित इतिहास, वर्तमान में वहाँ पर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी।
भारत की जो संस्कृति है, भूगोल से संबंधित प्रश्न और यहाँ पर ये पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो संकेताक्षर है, ठीक है, वो आप लोगों को पूछे जाएगा। खेल से प्रश्न पूछे जाएंगे, पुरस्कार, शब्दावली, भारतीय सशस्त्र बल, ठीक है, यानी जो भी आर्मी से संबंधित जो भी बल है या फिर सेना बल है उससे जुड़ी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। कब स्थापना हुई है, ठीक है, कौन अध्यक्ष है, ये सारी चीज़ें बेसिक पूछी जाएगी इसमें। अगर हम बात करें तो महाद्वीप और उपमहाद्वीप के बारे में आपको पूछा जाएगा। आविष्कार और खोज आपको पूछी जाएगी। भारत का संविधान, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। पुस्तकों और लेखक, भारत में और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। हाल ही में वर्षों में जो घट रहा है, ठीक है, वो आपको करंट अफेयर से पूछा जाएगा। वर्तमान में देश और दुनिया की घटनाएं, है ना, और प्रमुख व्यक्तित्व आप लोगों को ये जो है पूछे जाएंगे। ये आप लोगों का जीके का सिलेबस हो गया। अगला देखते हैं जो आपका जीएस का सिलेबस किस तरीके से रहेगा। तो जैसे मूल सिद्धांतों, है ना, मूल सिद्धांत आपको पूछे जाएंगे। दिन प्रतिदिन के आधार पर गतिविधि, यानी जीवित और गैर जीवित जीवन का आधार, कोशिका के बीच अंतर, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो है बायोलॉजी से बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। प्रोटोप्लाज्मा दिया है, उत्तक रहेगा। पौधों और जानवरों में वृद्धि और प्रजनन के बारे में, मानव शरीर और उनके महत्वपूर्ण अंगों का ज्ञान होना चाहिए। सामान्य महामारी, ठीक है, बीमारियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उनके कारण और रोकथाम से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है मैथ्स, और मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है देखिए। संख्या पद्धति आपको पूछी जाएगी, जिसमें कौन कौन से टॉपिक है। संपूर्ण संख्या की गणना, दशमलव, अंश संख्याओं के बीच संबंध। अगला है अंकगणित से पूछे जाएंगे। अंकगणित में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे एचसीएफ, एलसीएम, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, वर्गमूल, है ना, आयात, ठीक है, ब्याज, सरल विधि, मिश्रित विधि यहाँ से पूछी जाएगी। लाभ, हानि, छूट, साझेदारी, व्यापार, समय, दूरी और कार्य और समय, ये आप लोगों को टॉपिक है। बीजगणित से आएंगे क्वेश्चन, सामान्य बीजगणित की समस्या पूछी जाएगी। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे। प्राथमिक ज्यामिति क्या है, किस तरीके से है। क्षेत्रमिति से प्रश्न आएंगे। त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित, बहुभुज, काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं वैसे। त्रिकोणमिति की बात करें तो इससे भी जो है काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा फोकस आपको करना है अंकगणित पर, ठीक है, जो कि आप लोगों का एचसीएफ, एलसीएफ है, समय, दूरी, कार्य, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तार्किक विचार की अगर हम बात करते हैं, तार्किक विचार में आप लोगों के जो क्षमता के आधार पर मतलब प्रश्न होंगे। बेसिक जो आपके लॉजिकल प्रश्न होंगे 16 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के उम्मीदवार को अनुसार यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए सिलेबस के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ। उम्मीदवार इंडियन आर्मी जीडी सिलेबस के बारे में आप जान रहे हो और देखें तो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक मैंने जैसा कि पहले ही बताया है ना, इसमें बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते। लेकिन आज के समय में जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा जो है पेपर के लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। पहले की तरह आप लोग नहीं कर सकते, थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो दौड़ के साथ साथ आप इसकी तैयारी को भी जो है प्रेफरेंस है वो देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये सिलेबस था और इस तरीके से रहेगा सारी चीज़ें। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो को बैक करके, सारे इसका मैंने यहाँ पर जिस तरीके से शो किया है उसको स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है।